हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल मैथ की में। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं समांतर श्रेणी से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम एपी कह देते हैं। इससे हम तुम्हें पूरा चैप्टर का मोस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और बस मात्र इसमें 8 क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुमको, ठीक है। और इन 8 क्वेश्चन में से ही जो भी क्वेश्चन आना है एग्जाम में उसमें इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या है, एपी को हम व्यापक रूप है ये एक तरीके से क्या है, ए1 प्रथम पद को ए1, ए2, ए3 डॉट डॉट एन, इस तरीके से। अब यहाँ पे एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, एन एपी के एनवे पद को हम दर्शाते हैं ए एन से, ठीक है। तो ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर और एन क्या है पदों की संख्या है हमारे पास, ठीक है। और डी बराबर फॉर्मूला क्या है डी का हमारे पास ए टू माइनस ए वन। तो ये हमारा ए टू है और ये ए वन है। तो ए टू में से ए वन को घटा देंगे तो ये आएगा डी निकल के, या हम A3 में से A2 को घटा देंगे तो भी D, या इसको हम D1 D2 अलग अलग कह सकते हैं हम, ठीक है। और अंतिम पद होता है L, ठीक है। L बराबर भी क्या होगा हमारे पास A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी हम कह सकते हैं L बराबर भी इतना ही है और AN बराबर भी हमारे पास इतना ही है। तो ये हो जाएगा AN बराबर L, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। ये तो रहा यहाँ पे। अब बात करते हैं एपी का योगफल की। तो ये एपी के योगफल के कुछ फॉर्मूले, एपी के एन पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसे एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम भाई। एपी के एन पदों के योगफल को एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है इसका फॉर्मूला, एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और यदि हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और एन यानी एनवा पद दे रखा हो तो हम इसे भी उपयोग में ला सकते हैं। तो मात्र इतने इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। और मात्र 8 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूं, जो छोटे और बड़े भी हैं। बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट। सो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एपी का। तो यहाँ पे है देखो हल, क्या दिया हुआ है हमारे पास, दी हुई है यहाँ पे एक एपी। एपी कितना है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या बताना है, ए बराबर कितना आ जाएगा, ये प्रथम पद आ जाएगा ना, ए बराबर आ जाएगा 3, और डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, अभी मैंने बताया था। तो ये इसको कहेंगे हम A1 और इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस तरीके से हम कहलाएंगे। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा भाई A2, A2 कितना है 8 और A1 कितना है 3। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और ये पूछ रहा है एपी इतने का कौन सा पद, कौन सा पद, पद क्या होता है हमारे पास एन, कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेंगे एपी का एनवा पद 78 है। इस तरीके से हम इस सवाल को मान लेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना एपी का एनवा पद क्या है 78 है। एपी का एनवा पद 78 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनवा पद किसे कहते हैं हम, ए एन को। तो ए एन बराबर कितना आ गया भाई 78 आ जाएगा। एपी का एनवा पद 78। एपी का एनवा पद होता क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78, ठीक है। एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारे पास। अब इनका मान और रख देते हैं हम यहाँ पे भाई। ए का मान कितना हमारे पास 3 और डी का मान कितना है 5। तो ए का मान रख दिया हमने यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस वन
गुणा डी, डी कितना हमारे पास भाई 5, कितना आ जाएगा 78। ठीक है, अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं भाई आगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 गुणा 5, ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 78 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, n-1 गुणा 5 बराबर 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 75। ठीक है, अब ये 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, n-1 बराबर 75 बटे 5, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 15 पंजे 75। ठीक है, माइनस का 1 यानी n-1 बराबर आ जाएगा ये 15। ठीक है ना, माइनस का 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा n बराबर 15 और माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, n बराबर आ जाएगा ये 16। तो कौन सा पद 78 है, 16वां पद। ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा, एक लाइन और लिख देंगे हम, अतः एपी का nवां यानी 16वां, ठीक है ना, 16वां पद क्या है 78 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये यूनिक क्वेश्चन था और जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये आ सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली सगली संख्या निकाल लेते हैं हम। उसके लिए हमको यहाँ पे करना क्या है एक, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं भाई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है 7 से विभाजित। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 7 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए ये तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो क्या है, भाग दे देते हैं भाई, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 0, 7 7 चौक 28, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो पहली उसमें क्या करते हैं, छोटी वाली के लिए हम इसमें से घटा देते हैं, कितना बचेगा 5 माइनस करने पर। ठीक है ना, 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया। अब ये 5 हमें इसमें जोड़ना होता है, 100 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा ये 105 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी तरह ये सबसे छोटी संख्या आ गई 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब सबसे बड़ी और निकाल लेते हैं हम 3 अंकों की, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा उतार लिया 9, 7 चौक 28, 1 बचेगा उतार लिया 9, तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, तो 9 में से 4 कितना बचेगा भाई 5। ठीक है, अब बड़े के केस में, बड़ी संख्या निकालने के केस में हम क्या करते हैं, संख्या में से शेषफल को घटा देते हैं। 999 से 5 घटा दिया हमने, तो ये बचेगा हमारे पास 9 में से 5 गए 4, 9 और 9, 994। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास 105 और सबसे बड़ी संख्या आई 994, 3 अंकों की। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 अंकों की, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, क्या है भाई, सबसे छोटी क्या संख्या आई थी हमारे पास 105। ठीक है ना, क्या था 105 और 994, तो 105। अब इससे अगली संख्या क्या आएगी जो 7 से कटेगी, इसमें 5 हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो इस तरीके की संख्या निकलकर आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे भाई 105 में 7 जोड़ दिया तो 112, फिर 7 जोड़ दिया तो 119, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से लास्ट में क्या था 994। ठीक है, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन से ऐसे सारणी बना लेनी है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। ये मोस्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये बताया है। तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा
105 और d बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, या हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा सारवंतर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई A1 A2 A3। तो इसका फॉर्मूला होता है d निकालने का यानी सारवंतर निकालने का A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 112 और A1 कितना है 105। 112 में से 105 गए तो कितना बचेगा 7, यानी d बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 7। तथा ये अंतिम पद है ना, AP का अंतिम पद है, तो अंतिम पद क्या होता है L। L बराबर कितना आया हमारे पास 994। ठीक है, L का मान क्या होता है भाई, L का मान होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 994 आ गया भाई। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ A का मान कितना हमारे पास 105, A का मान है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D का मान कितना हमारे पास 7 गुणा D का मान रख दिया 7 और बराबर में कितना है 994। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे 105 ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, N माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस 105। ठीक है ना, ये प्लस का दूसरी साइड गया तो माइनस में हो गया। अब N माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, यहां बचेगा 8, 8 में से 0 गए 8, अब 9 में से 1 गया 8, ये बचेगा यहाँ 889। अब ये 7 गुणा में है इसके तो कहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा N माइनस 1 बराबर 889 बटे 7। ठीक है, तो 8 से हम काट देते हैं इसको, देख लेते हैं यहाँ पे भाग देके भाई कितना आएगा। ये 7 से काटते हैं 889 को, 7 एकम 7, 1 उतार लिया 8। ठीक है, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गए कितना बचेगा 4 उतार लिया 9, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना आया 127। तो ये आ जाएगा N माइनस 1 बराबर आ जाएगा 127। 7 से भाग देने पर 127 आ जाएगा यहाँ पे। कोई समस्या। अब ये माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस 127 प्लस 1, 127 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 128। क्लियर है ना। इस तरीके से सवाल होगा भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एपी का तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे एपी 3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का आने का पूरा चांस है। ये पूरी एक्सरसाइज में एक ही ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो चांस बनता है इसका भी आने का। तो देख लेते हैं भाई इसको भी। क्या है हमारे पास दिया, क्या है भाई, दिया है एपी। एपी कितना है 3,8,13 डॉट डॉट 253। ठीक है, ये हमको दिया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर क्या आएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना भाई, ये कहलाता हमारा यहाँ पे A1, ये A2 और ये A3, और ये क्या हो जाएगा L अंतिम पद। सही है ना। तो A2 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और A1 कितना है 3। तो 8 में से 3 गए कितना बचेगा भाई 5। तो D का मान कितना आ गया यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम निकाल N बराबर कितना है 20। ठीक है, तो इसका एक अलग फॉर्मूला मैंने उसमें नहीं बताया था, यहाँ पे इसका एक अलग फॉर्मूला अंतिम पद से। ठीक है, अंतिम पद यानी इधर से इस साइड से 20वां पद पूछा है, तो हम निकाल देंगे हम। अतः एपी का अंतिम पद से
क्या 20वां पद। ठीक है, तो अंतिम पद से क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास L माइनस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एपी का अंतिम पद से 20वां पद यानी एपी का अंतिम पद से nवां पद क्या होता है हमारे पास L माइनस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक एक करके हम मान रख देते हैं। L का मान क्या है हमारे पास, ये है L का मान 253। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम तथा L बराबर 253। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे L का मान रख देंगे हम 253 माइनस N का मान कितना हमारे पास 20 माइनस 1 गुणा D। D कितना हमारे पास भाई 5। ठीक है ना। तो AP का अंतिम पद से 20वां पद हमको ज्ञात करना है। ये 253, ठीक है, माइनस 20 में से एक गया तो 19 गुणा 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 95। 253 में से 95 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बचेंगे 4। 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, तो ये बचेगा यहाँ पे भाई 158। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। ये कह रहा है यहाँ पे सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम। ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो इससे हमारे श्रेणी क्या बनती है, हम कह सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त से प्राप्त श्रेणी। ठीक है ना। ये ऊपर से क्या श्रेणी प्राप्त होती है यहाँ पे, यानी प्रथम क्या आ जाएगा, प्रथम नासिका है 5000, फिर ये 200 रुपए की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। ठीक है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा 5200, फिर आ जाएगा 5400, इस तरीके से। ठीक है, डॉट 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 आखिर में कितनी हो जाएगी 7000। कह रहा है ना यहाँ सवाल में 7000 हो गया। तो ये कह रहा किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। किस वर्ष में यानी हमसे पूछा उसने एन का मान। समझ में आया ना यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, ए बराबर कितना आ जाएगा 5000 और डी बराबर कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी ये आ जाएगा A2 माइनस A1। तो ये क्या कहलाएगा A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा भाई अंतिम पद कहलाएगा। तथा L बराबर कितना आ जाएगा ये 7000। कोई दिक्कत। और L बराबर होता कितना हमारे पास भाई A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7000। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे इनके मान और रख देते हैं भाई। A बराबर कितना हमारे पास 5000, ये 5000 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना हमारे पास, डी नहीं निकाला अभी, चलो डी निकाल लेते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास 5200 माइनस A1 कितना हमारे पास 5000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा
निकल करके आ जाएगा 200। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम डी का मान रख देते हैं यहाँ पे 200, सही है ना, बराबर में कितना 7000। अब ये 5000 दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे बचेगा हमारे सामने n-1 गुणा 200 बराबर 7000, और ये 5000 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 गुणा 200 बराबर 7000 में से 5000 गए तो कितना बचेगा 2000 भाई। अब ये 200 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो यहाँ पे बचेगा n-1 बराबर 2000 बटे 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा यहाँ पे 20, और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार। तो n-1 बराबर कितना आया 10। ये एक दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 + 1, यानी n बराबर आ जाएगा हमारा 11 वर्ष। ठीक है, तो n पूछा था हमसे कितने वर्षों में 7000 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या पूछी थी इसमें, तो कितने 11 वर्ष में ये 7000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिएगा यहाँ पे किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, तो किस वर्ष में हो गया, n बराबर 11, यानी 11 वर्षों में। ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये 5वां क्वेश्चन है, यहाँ अब आ गया है योगफल से संबंधित। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एपी दे रखा है हमको, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। हल दिया क्या है हमारे पास भाई, एपी ये है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... + 84 का योगफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको दे कितना रखा है भाई, यहाँ पे a बराबर क्या दे रखा है, देखो प्रथम पद 7, और d बराबर होता क्या है a2 - a1। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा a1 a2 a3 इस तरीके से। ठीक है, तो भाई a2 कितना हमारे पास 10 सही 1/2, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 हम इसको लिख सकते हैं, माइनस a1 कितना है 7। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसके नीचे 1 मान लिया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 की इधर गुणा हो जाएगी और 1 की इधर, 21 एकम 21 और 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा 11 में से 4 गए 7, यानी 7/2। तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2। ठीक है ना, तथा इधर कर देते हैं यहाँ पे एल बराबर कितना आ गया हमारे पास 84। ठीक है, एल अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद एल बराबर 84 आ गया। लेकिन एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a + n-1 × d बराबर 84। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को करने का तरीका यही है भाई, और ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, इस बार पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के आने के, यानी 8 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 8 क्वेश्चनों में से पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है भाई, ए प्रथम पद क्या है 7 + n-1 × d कितना हमारे पास गुणा 7/2 बराबर में कितना है 84। ठीक है, अब ये 7 कहाँ चला जाएगा दूसरी साइड, तो प्लस का है माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 - 7। भाई ये 7 दूसरी साइड गया माइनस हो गया। अभी हो जाएगा n-1 गुणा 7/2 बराबर 14 में 7 गए 7, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 77 आ गया।
अब ये जो गुणा में है हमारे पास n-1 बराबर 77 गुणा, ये जो 7/2 है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। ये 2/7 यानी 2 ऊपर 7 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर हम करेंगे तो 7 से कट जाएगा 11 बार, 11 सत्ते 77 और ये 11 दूनी 22 यानी n-1 बराबर 22। तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 - 1 यानी n बराबर आ जाएगा हमारे पास 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है इनका योग। तो हमें ये पता चल गया कि n बराबर कितना आया हमारे पास। ठीक है ना। तो योग फल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यदि हमको a, d और l दिया हो तो हम लगा देते हैं तब सूत्र Sn बराबर n/2 a + l से। ठीक है ना। इसी से ये आसान पड़ेगा तो हम निकाल देते हैं भाई। यहाँ पे Sn बराबर कितना हमारे पास 23, यहाँ पे भी कितना रख दिया हमने 23/2। ठीक है ना। अब a हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास a का मान है 7। ठीक है। और l का मान कितना हमारे पास 84। तो हम यहाँ रख देते हैं a का मान 7 और l का मान 84 रख दिया। कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा हमारे पास S23 बराबर 23/2 गुणा 84 और 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 8 1 9 91 ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये हो जाएगा S23 बराबर, तो 23 की गुणा कर लेते हैं भाई हम 91 में, कितना आएगा 91 गुणा 23। ठीक है। 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो यह जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 की 0 1 और 1 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2093/2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई S23 बराबर, या तो इतना ही रहने देंगे या और कर लेते हैं भाई 2 एकम 2 0 2 चौक 8 1 बचेगा, उतार लिया 3 13 तो 2 छिक्का 12 1 बचेगा 1/2। तो हम इतना ही इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई आंसर। कोई दिक्कत है बताइए इसमें, अगर दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, दोबारा से वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, वीडियो का छठा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यहाँ पे किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। ठीक है। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बोले तो n और सारवंतर बोले तो d। ये दो चीजें हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं भाई इसको हम, ऐसे थ्योरी वाले सवाल में सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। कोई दिक्कत। तो तब ये कह रहा है तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ये कह रहा है एपी का प्रथम पद बोले तो a बराबर कितना दे रखा है भाई 5। अंतिम पद यानी l बराबर कितना दे रखा है 45 और योग यानी SN बराबर कितना दे रखा है भाई 400। ये चीजें हमको दे रखी है, 3 चीजें। कोई दिक्कत है इसमें। तो ये कह रहा है यहाँ पे पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भाई किस तरीके से हम इन्हें ज्ञात करते हैं। भाई हम कर देते हैं यहाँ पे तब। ठीक है। तो l बराबर कितना है 45, तो यहीं से कर लेते हैं हम पहले n का मान निकाल लेते हैं। तब सूत्र
एक फॉर्मूला हमारे पास SN बराबर N/2 A प्लस L। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, देखो SN हमारे पास है, L हमारे पास है और A भी हमारे पास है, तो क्या बचा N। तो इससे क्या निकल आएगा, N निकल आएगा। तो बच्चों अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो हम आराम से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लग पाएगा यहाँ पे, इसी से हम N का मान निकाल लेंगे। ठीक है, SN कितना दे रखा है भाई 400, N/2। A कितना दे रखा है भाई 5, L कितना दे रखा है भाई 45। बताइए कोई समस्या है इसमें। अब आगे क्या कर लेते हैं भाई, 400 बराबर N/2 गुणा 45 और 5 कितना हो गया भाई 50 हो गया। 2 से काट देंगे 50 को, कितनी बार कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 400 बराबर 25 N। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 25 कहाँ आ जाएगा भाई 400/25, 25 आ जाएगा अपॉन में। तो N बराबर कितना आ जाएगा 25 से कट जाएगा भाई यहाँ पे कितनी बार 25 से कटेगा 16 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे N बराबर कितना आ गया भाई 16। ठीक है, और क्या पूछा था हमसे, D का मान पूछा था। ठीक है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा तथा L बराबर था हमारे पास 45, इसलिए हम क्या लिख सकते, L का मान होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर 45। A का मान कितना था हमारे पास 5, देख लीजिएगा एक बार, A का मान था हमारे पास 5। ठीक है, प्लस N कितना हमारे पास आ गया 16, N-1 इंटू D। अब यहां से D निकल आएगा ये, सही है। अब ये 5 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाई 16 में से गया 15D बराबर 45। ये प्लस का 5 दूसरी साइड गया तो कैसा हो जाएगा भाई माइनस का, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, तो ये आएगा 15D बराबर 45 में से 5 गए तो 40, तो ये आ जाएगा यहाँ पे D बराबर 40/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे D का मान आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो D का मान भी आ जाएगा हमारे पास 8/3। कोई दिक्कत इसमें बताइए। और ये N का मान आ गया 16, और यही हमसे पदों की संख्या और यही हमसे पूछा था पदों की संख्या N और सारवंतर D ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है यहाँ पे 636 योग प्राप्त करने के लिए इतने के कितने पद लेने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, दिया है AP, तो AP दिया है हमारे पास 9, 17, 25 ... ठीक है ना, तो यहाँ A बराबर कितना हो जाएगा 9 और D बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो भाई A2 क्या होता है हमारे पास, A1 ये है, ये A2 है और ये है A3। कोई समस्या। तो भाई D हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 कितना है 17, A1 कितना है 9, 17 में से भाई 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 में से 9 गए 8, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इसने पूछा 636 योग प्राप्त करने के लिए AP इतने के कितने पद लेने चाहिए। तो हमसे पूछा N बराबर क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं भाई 636 योग प्राप्त करने के लिए N पद लेने होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना
एपी के n पदों का योग क्या है? 636 है। ठीक है, हमने मान लिया, माना एपी के n पदों का योग 636 है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? तो एपी के n पदों का योग किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? SN से। ठीक है, तो SN बराबर यानी क्या आ गया हमारे पास? 636 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरे चांस है इस क्वेश्चन के भी आने के एग्जाम में। तो SN बराबर कितना है? 636। लेकिन SN का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे A भी दिया है, D भी दिया है और N हमसे पूछा है। तो AD दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, बराबर में है 636। सो N/2 2 गुणा ए कितना हमारे पास? 9 प्लस N-1 इंटू डी कितना हमारे पास? डी है हमारे पास 8, ब्रैकेट बंद, 636। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा क्या दोनों में से? 2 कॉमन कर लेते हैं, N/2 गुणा 2। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 9 प्लस N-1 इंटू 2 चौके 8। ठीक है, बराबर 636। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा N इंटू 9 प्लस 4 से गुणा करेंगे इसमें, 4N माइनस 4 बराबर 636। कोई दिक्कत? सो ये आ जाएगा यहाँ पे N इंटू 9 में से 4 के कितना बचेगा भाई? 5 प्लस 4N प्लस के बचेंगे ना 5, बराबर 636। अब N से गुणा कर देते हैं इसमें, तो N की इसको पहले लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 9 की 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 5N, N की गुणा 5 में करेंगे तो 5N प्लस 4N में करेंगे तो 4N स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 636। तो अब ये दूसरी साइड आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये लिखा जाएगा यहाँ पे 4N स्क्वायर प्लस 5N, और ये दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस का 636 बराबर 0। अब ये हमारे पास बन के आ गया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या है भाई? इसकी पहले इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करें तो इतना आना चाहिए और जोड़ें घटा में तो 5 आना चाहिए। ये इसका तरीका है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या क्या है हमारे पास? 4N स्क्वायर प्लस ये दो संख्या है हमारे पास 53 माइनस 48 N माइनस 636 बराबर 0। ठीक है ना? तो ये दो ऐसी संख्याएं जिनको हम घटाने पर 5 आ रहा है और गुणा कर दें तो 636 गुणा 4 इतना ही आएगा। ठीक है, ये तुमने द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद वाले चैप्टरों में तुमने सीखा होगा, द्विघात समीकरण या बहुपद के फैक्टर करना। ठीक है ना? तो यह आया होगा 4N स्क्वायर प्लस 53 की गुणा N में करेंगे तो 53N, ब्रैकेट को खोल लेंगे ना, 53N माइनस 48N, और यह आ जाएगा माइनस का 636 बराबर 0। तो यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से N कॉमन ले सकते हैं। तो N कॉमन कर लिया हमने यहां से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4N प्लस 53। ठीक, माइनस अब ऐसा क्या कॉमन लें जो इसमें से ये बचे हमारे पास 4N प्लस 53, या इतना ही लिया जा सकता है। तो कितना कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों में से? 12। तो 12 चौक 48 4N, क्योंकि 4N हमको यहाँ लाना था। अब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 12 पंजे 60, 3 और 6, तो 12 3 36, 53 ही बचेगा ना, बराबर 0। तो ये आ जाएगा। अब देखो 4N प्लस 53, 4N प्लस 53, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 4
n प्लस 53 दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n और यहाँ पे माइनस का 12, तो इसी को लिख देंगे हम n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई n बराबर आ जाएगा, ये 53 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4 आ जाएगा बटे में, और ये माइनस का 12 दूसरी साइड जाएगा तो 12 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे n बराबर 12, चूंकि n बराबर नहीं है माइनस 53 बटे 4 के। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा। तो कितने पद लेने होंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे एपी के। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर एक बार कहीं पे समस्या आ रही है तो फिर से देख लीजिएगा, दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है भाई मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार पूरा मुझे आभास हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी 7 पुरस्कार हैं तो 7 के 7 पुरस्कार का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो भाई दिया क्या है, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कहा, तो कितने में विभाजित करना है, 7 में, 7 जने को देना है। तो इसलिए कुल संख्या कितनी होगी पदों की, यानी पुरस्कारों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है भाई 7, और कुल राशि कितनी है 700 रुपए, यानी ये हो गया हमारे पास SN 700 रुपए। ठीक है, की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो 20 रुपए कम है, यानी D बराबर आ जाएगा माइनस का 20। कम कह रहा है ना भाई, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे D बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। अब हमसे प्रत्येक पुरस्कार पूछा है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर A रुपए है। कितना है, A रुपए है। ठीक है, माना पहले पुरस्कार की राशि क्या है, A है, तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना A। ठीक है भाई, वो A कैसे ज्ञात करेंगे भाई, SN बराबर सूत्र, तब सूत्र SN बराबर N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, ये SN बराबर कितना जाएगा 700 बराबर N बटे 2, N कितना है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा कितना 7 बटे 2 आ जाएगा ना। N बराबर आ जाएगा 7 बटे, और बटे में 2 है ये। ठीक है, तो 2 गुणा A का मान निकालना है, यही रहने देते। N का मान कितना था 7, 7 माइनस 1, D का मान कितना आया माइनस का 20। ठीक है भाई, तो ये देखो जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो 2 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 700 गुणा 2 ऊपर और ये 7 बटे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस है भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 7 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, चलो 7 में से 1 गया 6 गुणा माइनस का 20। ठीक,
तो 7 से कट जाएगा 100 बार, तो 100 दूनी कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 2a प्लस माइनस माइनस 2 सिक्का 12, 120। ठीक है, अब ये 120 भाई 6 दूनी 12, 120 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का 120 जब दूसरी साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ 2a बच जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं भाई, 200 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 320। ठीक है, बराबर 2a। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब तो हो जाएगा 320 बटे 2 बराबर a। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और एक बचा, उतार लिया 2, 12, 2 सिक्का 12 और ये 0 आ जाएगा। यानी ये आएगा हमारे पास a बराबर 160। यानी प्रथम पुरस्कार की राशि क्या आ जाएगी, 160। तो बाकी क्या है इससे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अतः 7 पुरस्कारों की राशि क्रमशः, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, पहले पुरस्कार की राशि है 160। बाकी क्या है इससे 20 कम है, सवाल में कह रहा था ना 20 कम है, तो 20 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 140, 120, 100, कितना आ जाएगा, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 और ये आखिर में 40। तो 7 पुरस्कारों की राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत है, बड़े आसान तरीके से है और ये मोस्ट क्वेश्चन है, मात्र 8 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।